दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में सभी 12 सीटों के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीती है। एक सीट पर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक शोएब इकबाल वाली पार्टी ने कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस ने भी एक सीट पर भाजपा को हराया है। आम आदमी पार्टी अपनी लाज बचाने में कामयाब रही। वह पहले की तरह 3 सीट जीत पाई है। हालांकि उसकी सीटों में परिवर्तन हुआ है, जबकि कांग्रेस ने खाता खोलकर सबको चौंका दिया है। माटिया महल के कद्दावर नेता शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से बगावत करके अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाबी हासिल की है। इस उपचुनाव में भाजपा को 2 सीटों पर नुकसान हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने 1 सीट पर बाजी मारी है, लेकिन अन्य 11 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि सभी 12 सीटों पर किस पार्टी का दबदबा रहा और किस पार्टी ने लूज किया, किसको कितने वोट मिले। इसी बीच अशोक विहार में हेरा फेरी कर भाजपा ने जीत की, इस तरह का दावा सौरभ भारद्वाज ने किया है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। एमसीडी उपचुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने 12 में से केवल 7 सीट जीत पाई है, जबकि पहले पार्टी के पास पहले 9 सीट थी। आम आदमी पार्टी को न नुकसान हुआ है न फायदा हुआ है। आम आदमी पार्टी के पास पहले 3 सीटें थी, उपचुनाव में भी 3 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव में खाता खोलकर सबको चौंका दिया है। हालांकि 7 सीटें जीतकर भाजपा ने साफ दिखा दिया कि दिल्ली की स्थानीय राजनीति में अभी वे सबसे मजबूत हैं। उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई पुराने गठों में सेंध लगाई है। संख्या के लिहाज से आम आदमी पार्टी ने उतनी ही 3 सीटें जीती थी जितनी पहले थी, यानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पुरानी 3 में से कुछ सीटें गंवाई और नई जीती हैं। पार्टी को बड़ा झटका मटिया महल में लगा है, जहां पार्टी के दिग्गज नेता रहे शोएब इकबाल ने बगावत कर दी और एक अलग सीट जीत ली। कांग्रेस की बात करें तो वर्षों बाद कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम में 1 सीट जीतकर सबको चौंका दिया है। यह उसके लिए बड़े मनोवैज्ञानिक जीत है, खासकर जब उसे दिल्ली में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अन्य 11 सीटों पर करारी हार पर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संगम विहार सीट पर कांग्रेस के सुरेश चौधरी 3628 वोटों से जीत दर्ज की है। सुरेश चौधरी पहले भी निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। नारायणा सीट आम आदमी पार्टी ने भाजपा से छीनी है। यहां से वर्तमान विधायक उमंग बजाज 2022 में पार्षद बने थे। आपकी राजन अरोड़ा ने भाजपा के उम्मीदवार चंद्रकांता को हराया है। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। राजन मात्र 148 वोटों से जीती हैं। मुंडका सीट से आम आदमी पार्टी के अनिल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जयपाल को हराया है। दोनों के बीच 1577 वोट का अंतर रहा। मुंडका में 2022 में निर्दलीय गजेंद्र दलाल चुनाव जीते थे, मगर वह भाजपा में शामिल हो गए थे और अब मुंडका से वह भाजपा के विधायक है। इस तरह यह सीट आम आदमी पार्टी ने भाजपा से छीनी है। दक्षिणपुरी की बात करें तो दक्षिणपुरी सीट से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। रामस्वरूप कनौजिया ने भाजपा की रोहिणी को हराया है। दोनों के बीच 2262 वोट का अंतर है। दक्षिण सीट पहले आम आदमी पार्टी के पास थी। अगर शालीमार बाग की बात करें, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस सीट से वहां पर जहां चुनाव हुआ था भाजपा ने जीती है, इस सीट पर अनीता जैन चुनाव लड़ी थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की बबीता राणा को हराया है। 10,101 वोटों का अंतर है।
2022 में शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता चुनाव जीती थी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहां से महज 800 के लगभग वोट मिले हैं। क्या शालीमार बाग में कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसे टिकट दिया जा सके? क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता को यहां से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़वाया था, जो मात्र 3-4 महीने ही पहले ही भाजपा छोड़कर आया है। क्या जिला अध्यक्ष परिवार से भी कोई नहीं था जिसको चुनाव लड़वाया जा सके? चांदनी चौक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सुमन कुमार गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के हर्ष शर्मा को हराया है। इन दोनों के बीच 1182 वोटों का अंतर रहा है। 2022 के आम चुनाव में चांदनी चौक सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्णदीप सिंह साहनी चुनाव जीते थे। वह फिलहाल चांदनी चौक के विधायक हैं। इस तरह भाजपा ने यह सीट आम आदमी पार्टी से छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी की मनीषा देवी ने आम आदमी पार्टी की राजबाला को हराया। द्वारका सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस सीट से भाजपा ने मनीषा देवी को टिकट दिया था। आम आदमी पार्टी ने राजबाला पर भरोसा जताया था, लेकिन राजबाला को हार का सामना करना पड़ा। द्वारका की जनता ने मनीषा देवी को चुना है। दोनों के बीच जो 9100 का अंतर रहा है। विनोद नगर से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। यहां से भाजपा उम्मीदवार सरला चौधरी को टिकट दिया गया था। उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गीता रावत को हराया है। इन दोनों के बीच 1769 वोटों का अंतर रहा है। अशोक विहार सीट से अगर हम बात करें तो भाजपा ने जीत दर्ज की है। बीना असीजा ने आम आदमी पार्टी की सीमा गोयल को हराया है। इन दोनों के बीच पहले कांटे की टक्कर चल रही थी। पहले यहां पर सीमा गोयल आगे चल रही थी, लेकिन कुछ ही पल में खेल बदल गया। भाजपा की बीना असीजा 405 वोटों से जीती है। यह सीट पहले भी भाजपा के पास थी, तब भी कांटे के मुकाबले में वह 500 से भी कम मार्जिन से जीती थी। वहां सौरभ भारद्वाज ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट लास्ट चरण में 169 वोट से जीत चुकी थी, लेकिन भाजपा ने हेरफेर करके जीत ली है। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो ग्रेटर कैलाश सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। यह सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। आम आदमी पार्टी की अहसाना गुप्ता को हराया है। दोनों के बीच का वोटों का अंतर 4065 रहा। ढिचाऊ कला सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहां से भाजपा उम्मीदवार रेखा रानी ने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट नीतू को हराया है। इन दोनों के बीच का 5637 वोट का अंतर रहा। वहीं संगम विहार सीट जीतकर कांग्रेस का खाता खुला है। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश चौधरी ने भाजपा उम्मीदवार शुभ रंजित गौतम को हराया है। इन दोनों के बीच का वोटों का अंतर 3628 रहा। यह सीट भाजपा के पास थी। यहां से संगम विहार से भाजपा विधायक चंदन चौधरी 2022 में पार्षद चुने गए थे। आम आदमी पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले शोएब इकबाल को पार्टी ने भी जीत दर्ज की है। शोएब इकबाल की मटिया महल इलाके में बादशाहत कायम है। चांदनी महल से मोहम्मद इमरान जीते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुदस्सिर उस्मान को हराया है। इन दोनों के बीच का वोटों का अंतर 4692 रहा। इस तरह से सभी ने जीत हासिल की है, लेकिन भाजपा को 2 सीटों का नुकसान होना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि उनके नेतृत्व में यह पहला चुनाव था। हालांकि शालीमार बाग में बड़े मार्जिन से भाजपा ने जीत हासिल की है, वहीं आम आदमी पार्टी ना फायदा हुआ है ना उसको नुकसान हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने एक सीट हासिल कर दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से अच्छी शुरुआत की है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।